तेरी घड़ी और पिला दे लाल परी लाल परी लाल परी लाल परी लाल परी पिला दे मुझको लाल फोन कौन को बाजो? ओ पंचायत वाली मैडम। हेलो मैडम, हैप्पी स्वतंत्रता दिवस मैडम, हैप्पी स्वतंत्रता दिवस। आज ही के दिन देश आजाद हुआ था मैडम, महात्मा गांधी ने जी जान लगा दी थी। ओहो लड्डू लड्डू मैडम, आप पंचायत के बजट में से बंटवा दो, पूरे गांव में लड्डू बंटवा दो। पंचायत को बजट आए डोगो ने अये तो मैडम मैं कौन सा सरपंच हूँ, माड़ा क्यों छाती वाला मूंग दड़ा तू? मेरी तरफ से 11 किलो लड्डू बंटवा दो, आपके अकाउंट में 11 बजते ही 11 मिनट पर पैसे आ जाएंगे। हाँ नगद मैं ऊंचू दिखा, तू बंटवा तो दे, पैसा दे दूला। हमारी का पहले का पैसा कौन दियो गई? साइन का 300 रुपया ऐसा जी का माए ने खर्च होगा जब पंचायत में कचौरी समोसा मंगाया जी में। ये बंटवा दे, बुगली नाटक मत करे तू, ठीक? साला पंचायत में लाडू बाटे जी का भी मैं अड़गन से पैसा मारे जे यार। मैं सरपंच तो बंटवा भी दूं, बना सरपंच का लाडू बंटवा दूं मैं। पर कोई बात को नहीं यार, झंडा को काम चे बाहर दे देला पैसा यार। लाडू आसू याद आयो चुनाव को माहौल चे, और अपन कहे कि गांव का माए ने हर स्कूल में लाडू बांटना चे, जदाई तो अपनी पकड़ मजबूत हो ली। एक काम करा चा, पहले तो बड़ी स्कूल के माए ने लाडू भाई खेवा चा। प्रिंसिपल सर गुड मॉर्निंग, हैप्पी स्वतंत्रता दिवस। अरे मार साहब मेरा आना मुश्किल है, घराने गोभी लग रही है खेत के मायने। लड्डू क्यों नहीं बटेंगे? लड्डू बटेंगे। 21 किलो लाडू ठेकेदार पूर्व सरपंच की तरफ से पैसा मार साहब दे दीजिए, और आते टाइम हमारा घर और जाओ जना लेता जाजो। नहीं मारो पूछवो मुश्किल से बंटवा दियो, और बच्चा ने कह दीजिए जन की 21 किलो लाडू सरपंच साहब की तरफ से, तो ताकि अगर आने अब आज पूछा ही दीजियो। ठीक है मार साहब, इनाम पानी पूछ जाए, नो टेंशन रही जोती। ठीक है यार, टापरा का काम में तो खुशी अलग हो जरी कि माए दूंगा। और टापरा सु याद आयो, अरे वो भैंसो सु तो ही निकालता ही साड़ा झंडा में कुंजाई कही तू। लाल परी मुझको पिला दे, लाल परी परी तू मुझको पिला दे, लाल परी। बरसात की ठंडी ठंडी बूंद पड़ी, मौसम हुआ ठंडा ठंडा, मुझको पिला दे, लाल परी लाल परी। साला स्वतंत्रता दिवस के दिन तो कोई देशभक्ति गाना की सोच ले बकर, तो आज ही के दिन देश आजाद हुए जो अपना अंग्रेज का चंगुल सु। अच्छा तो दादा वो मन्यो ले लियो जो भी देश आजाद मार दो गानो। फिर मैडम मनिया की तू लाल परी माल नाच लीजिए को तोर मालो गानो जच्चा भी लो। अरे लाल परी तू लाल परो चे परो। साला गजड़ा की मैडम भी इन्हें कांड ख्याण का गाना दिया बच्चे भाई। देशभक्ति नाम की तो कोई चीज ही कुन रही है आजकल की मैडम के मायने। अथेली कांट गाल मिले काख में इको माय में लाडू केला संतरा रे हमला में। अरे मारा गजेड़ा तू बेइज्जती कराओ लो। अरे आपा बाट वाला में जा लूट वाला में कौन है? मैं तो ले हमला में तो जीजी की मारता नहीं भी ले जी। जीजी की आज जीजी माता छड़ार मेल मिली छे।
चोको कोई बात को नहीं लिया जे। वाह यार गुंडिया बेटी आज तो बन किया पहली बार तैयार हुई है तू। मैं तो आयो छो बेटा खेत में छू मम्मी को जाता ही सड़ा का पटेटा ठमला पण बेटी को गाट पहली तैयार मिल को चोको लाग रही चुक में जोरदार लाग रही पण उस तरीके उन करे यार पुरसेट मारो कौन तो फिर मंगले को मांग ले मैं तो मंगला को आगो तावले ओ थोड़ा सा टाइट से बस इंडा सु यो टाका तोड़ लियो थोड़ा सा साला मंगले तावली टुकड़ी को उम्र को जे फिर भी चाहेगा ताला टाइट ही आ रहा है बॉडी कमाई ले तू तो बड़ा बात है तुझे पता तू कौन चले गई स्कूल में बेटा मैं लेट आऊंगा मारे से पहले तू पूछ स्कूल का मायने और बिना अनाउंस कर दीजिए कि हमारा दादो केला वेला लाडू वाडू सब ले रहा है। सही में दादा हाँ यार अपन तो हर साल को काम से यार ऊपर जो बार तो चुनाव हो रहा है सागड़े तो भैया ही बाट बजर रही है। हाँ मैं रोलो कर दूला कि मार दादो केला लाडू ले रहे छे निकाल लूटनो छे दबार लूटनो को ने व्यवस्था बना रखनी जब व्यवस्था एजेंडा का मायने बिना बदमाशी मत कर जा देख लो मत दिखा कियानो छे दादा मैं डांस भी देख जी लाल परी माले अरे बार आऊं जो मेरा बेटा को डांस देखो ला तो लाल परी माले ठीक से दोग दे मुझे मैं ठीक आराम आराम से जा लो। हाँ आई जो जी पक्का जू ओ आज हमला जा तू गेला मत बैठ जा आज जाबो जर्री से आज गेला हमको बेटू थोड़े छापरे आवली बन देखुला जा 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 आराम आराम से जा के खड़ा ट्रैक्टर का लटकता रे पतल पतल से जा जे सड़ा लेट तो कोनो का चाक पंचायत में विधानसभा में सरकारी कार्यालय में सारी जगह लाडू पूछाणो से तो भाई साहब और फोन करे जो टेम मळन ने पूछा तो बेइज्जती हो जाए लिया अपनी ए छोरी डोली ए जाओ आई जी चाचू मैं कह रही हूँ देख मत तो जा रही आज 12 क्योंकि आज से 15 अगस्त जो स्कूल में विधानसभा में सब जगह लाडू पूछा वो जरूरी है वो थार पापा फोन कर रखी हो जो और मैं टेम मड़न ना पूछो तो मन रोड़ा कर लो और थारी चाची जे जो रोटी बना रहा सोई में मेल कीजिए छाछ अचार के साथ खा और सो जा हमारी बेटी देख। चाचू मैं भी चलूँ आपके साथ और वैसे भी मुझे बहुत टाइम हो गया स्कूल के कार्यक्रम वगैरह देखे हुए। बेटा आज तो देख तू रहा दे मैं लेट हो गो और तू अगली बार 15 अगस्त जना चल चाल नहीं चाचू मैं आज ही चलूंगी आपके साथ प्लीज। अब नेक्स्ट टाइम पता नहीं क्या पता मैं यहाँ रहूँ ना रहूँ। बेटा अब आप टेम कौन तो देख मैं लेट हो रही हूँ मैं 5 मिनट में तैयार होके आ जाऊंगी। पक्का 5 मिनट में तैयार हो जाएगी। हाँ पक्का। चौको जल्दी से जमा बेटो तैयार हो पाया फिर जल्दी अभी आई। जा 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 सड़ाई देश का स्वतंत्रता सेनानी ये देश ने आजाद करावो ना आपकी जान तक कुर्बान कर दी और काहे खेला फिर लोग बाग भाई झंडा नेताजी और टेम मारे कौन पूछा टेम मारा पूछो जरूरी है। डोली बेटा जल्दी करे। सभी बच्चे सावधान होंगे। सावधान विश्राम सावधान विश्राम सावधान। देखो बच्चों आपको पता है आज 15 अगस्त का त्योहार उत्सव पूरे हिंदुस्तान में बड़े हर्षोल्लास से मनाया जा रहा है और अपने विद्यालय में भी हम बड़े हर्षोल्लास से इस त्योहार को इस पर्व को मनाने के लिए यहाँ एकत्रित हुए हैं और आपका जोश देखते ही बनता है। बोलो भारत माता की, भारत माता की। हाँ ऐसे ही आपका जोश बना रहे और कार्यक्रम कुछ ही क्षण में हम शुरू करेंगे। तो ऐसे ही आप जोश बना के रखोगे, अनुशासन बनाए रखना। देखो अनुशासनहीनता किसी ने की तो आज तो मैं कुछ कहूँगा नहीं और कल आपको बख्शूंगा नहीं, इस बात को सोच लेना। तो इसलिए कार्यक्रम को आप अनुशासन में रहते हुए देखोगे। हाँ तू कौन सा गाना मारना चलो नाटक करोला तू नाटक कर लो कोई। हाँ हाँ यार नाटक में भी मजा आवे छे। हाँ तू कौन सा माड़ा करोला गुंडिया? अरे मैं तो गाना मार डांस करूला। कौन सा माड़ा? लाल परी मुझको पिला दे लाल परी। हाँ पर यार मैंने एक बात बता हाँ पप्पू जब 5-7 दिन से क्यों को नरी स्कूल में बता दो मेरे को यार। ओ यार मैं तो ध्यान नहीं पर तो बैठक में भी चालना पड़ लो। जाना पड़ा लो तो ही चेक कलाकार बोलो। हाँ यार चालना तो पड़ा ही लो। हाँ ओ भाई रे स्कूल की रोमांचक देख ये माचरी जाए। जाना ही दो यार जल्दी से चल जाने वो प्रिंसिपल बेल्ट की सूट दे लो आपने। जल्दी जल्दी चल। जो भी कार्यक्रम में प्रस्तुति देने वाले बालक बालिकाएं हैं वो यहाँ से खड़े होकर अपने कमरे में जाएंगे और तैयारी करेंगे। जैसे जैसे नाम अनाउंस होता रहे वैसे वैसे अपनी प्रस्तुतियां देने के लिए यहाँ पर आते जाएंगे। मैं मारूंगा मुक्का।
अरे आज के दिन तो कम से कम टाइम से चल लिया करो तुम। गुरुजी तैयारी होगी गई पूरी? हाँ तैयारी हो गई तेरे। बैठ जा। मेरा दादा लाडू ला रहा है। सही बता। सही में 11 किलो केले भी ला रहा है। हाँ वाह बेटा वाह। चलो चलो। अरे तेरा दादा भी कुछ ला रहा है, कैसे आ रहा है? लाडू। लाडू। चल चल तू भी बैठ। चलो एक बार जयकारा लगाएंगे, बोले भारत माता की, भारत माता की। अब देखो आज के कार्यक्रम में बहुत विशिष्ट आदमी भी आएंगे और आपका उत्साहवर्धन करने के लिए आपके माता पिता अभिभावक वो भी आएंगे, जाने माने गणमान्य व्यक्ति भी आएंगे। तो आपको इसी प्रकार से ये जोश बरकरार रखना है और देखना आपके लिए इनामों की भी बहुत घोषणाएं होने वाली हैं। तो अभी अतिथियों का हमें इंतज़ार है, थोड़ी देर में हमारे बीच में अतिथि आने वाले हैं और बहुत ही रंगारंग और बहुत ही शानदार कार्यक्रम होने वाला है। अब मैं आज के कार्यक्रम का संचालन करने के लिए यासीन जी सर से आग्रह करूंगा कि आप आओ और अपना संचालन करो। यासीन सर आ जाओ। चाचू कब तक पहुंचेंगे? आप सुबह से घुमाए जा रहे हो। बेटा बस पहुंच पड़ा ही जा, आगे सामानी। चाचू क्या मैं डांस कर सकती हूँ? डांस? हाँ। ओ बेटा आज तो आजादी है, आज का दिन ही ना चली तो कहाँ ना चली, कर लीजिए तो तुम्हारी इच्छा हो तो। थैंक यू चाचू। ओके ओके। जैसा कि हम जानते हैं कि बिना मेहमानों के कोई कार्यक्रम कभी भी पूरा नहीं होता है। कोई भी सांस्कृतिक कार्यक्रम हो, चाहे कोई महफिल हो, बिना मेहमानों के कभी भी कार्यक्रम पूर्ण नहीं होता है। उसी प्रकार इसको चार चांद लगाने के लिए हमारे बीच जो विशिष्ट अतिथि पधार चुके हैं उनके लिए मैं चंद अल्फाज कहना चाहूँगा कि आने से उसके आती है बहार और जाने पर उनके भी चली जाती है बहार। उनके लिए हम दिल नहीं, हम पूरे महफिल में इस माहौल में फूल बरसाकर उनका स्वागत करेंगे। आपका तहे दिल से इस संस्था में आपका इस्तेमाल करता है। हमारे बीच पधार चुके विशिष्ट अतिथि की श्रृंखला में छाजू राम जी, जनप्रतिनिधि पूर्व विधायक जी के भाई खनखड़ी तहसील जयपुर से, और साथ में है एमएलए की पुत्री डोली फ्रॉम लंदन, डॉटर ऑफ एमएलए। इनके लिए जोरदार तालियां जो हमारे बीच पधार चुके हैं और इस कार्यक्रम को चार चांद लगाएंगे। चढ़िया। हाँ लड्डू भैया। पंचायत में लाडू पूछा दियो जो गई? पूछा दियो तो लड्डू भैया। बड़ी स्कूल में भी मैं पूछा दियो तो। अस्पताल में? अस्पताल में कौन पूछायो? क्यों? बेटे कोई मौत होगी। अरे तो गधड़ा, अस्पताल में तो मौत ही होली, कहीं झंडो कुन मना लो कहीं फिर लाडू पूछा भी ना फोन कर तुरंत बाहर के बाद। मैं पूछा दूला, मैं पूछा दूला। बिट भी बोलो। हाँ लड्डू भैया। पाँच पामला लड्डू पूछा ही क्यों तो? पूछना पड़े जैसे साथ का आदमी ने। आजा बेगो बेगो आ जाओ। अच्छा लड्डू भैया। स्कूल में अपन सभ्यता सु रहनो चाहिए। हाँ ताबरान लागे जन कि सरपंच साहब से बहुत बड़ा आदमी से। सही तो सरपंच साहब तो बड़ी ताकत जे करा वो ला यहाँ। अरे वो तो मैं छू पण गजड़ा था जान का चांदड़ा आदमी साथ में रहो जना जना पूरी रेपुटेशन की ऐसी तैसी हो जाए। तो लड्डू मको जमता छात तुम जाओ। अरे 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 हाँ तू चल जा भला चुप पड़े लाडू मन दे जा। अच्छा तो जारी चुप पिछाड़ी। चल आगे। अब इसी माध्यम से इस स्कूल के लिए जो चंद अल्फाज है वो ध्यान से सुनिए। एक गजल के माध्यम से जो मैं कहने जा रहा हूँ ध्यान से सुनिए। सरे शाम से ही फलक के सितारे, सरे शाम से ही फलक के सितारे यही कह रहे हैं चमकते 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 चमकते। दोनों जहां की खुशियां हैं बिखेरी, आजादी के रंग में नहा लिए थे। दोनों जहां की खुशी है बिखेरी,
आजादी के रंग में नहा लिए हैं। उन्हीं की बदौलत ये सांसें हैं चमकी, उन्हीं के बदौलत ये सांसें हैं चमकी। करते हैं सब मिलकर उन शहीदों को सजदे, करते हैं मिलकर उन शहीदों को सजदे। थैंक यू। हाँ भाई बेटा हो हैं? लाडू ले आया था ताई लाडू कौन सा किथे भाई तू हैं? लाडू अब बाद नहीं बांटेंगे, बाद में, पहले झंडा फहराएंगे बाद में बांटेंगे आ जाओ उपरांत की मार साहब चल चलो बेटा चलो चलो। अरे भैया मैं भी आ रही हूँ। इसी के साथ एक बार सभी बच्चे देशभक्तियों के लिए, देशभक्तों के लिए जोरदार नारे लगाएंगे। भारत माता की। आप किसी बीच हमारे बीच मुख्य अतिथि जिनका नाम पूरी दुनिया में फेमस है, लादू जी सरपंच रानास वाले पूर्व सरपंच हमारे बीच पधार चुके हैं, जिनके पूरी ये पब्लिक जो यहाँ पर बैठी हुई है बेसब्री से जिनका इंतजार कर रही थी, ये पूरे विद्यालय परिवार और ये पूरी पब्लिक आपका तहे दिल से इस्तकबाल करती है। लादू जी पूर्व सरपंच साहब रानास वाले और उनका साथ देने के लिए शेडू राम जी हमारे बीच पधार चुके हैं और इनके कंधे पर एक भारी भरकम चीज इन सभी बच्चों के लिए नजर आ रही है, तो एक बार इनके लिए फिर से जोरदार तालियां। आइए सरपंच साहब, आपका ये विद्यालय परिवार तहे दिल से इस्तकबाल करता है। राम राम जी। आइए शेडू राम जी। बच्चों के लिए 11 किलो लाडू मेरी तरफ से। बहुत बहुत धन्यवाद आपको सर। बच्चों के लिए मिठाई आई तो बच्चों से मैं आग्रह करता हूँ कि इनके लिए जोरदार तालियां। तालियों में किसी प्रकार की कंजूसी नहीं होनी चाहिए, इनके लिए जोरदार तालियां से निवेदन करता हूँ कि अपना कती देर कितना 10-5 मिनट परिवार तहे दिल से इस्तकबाल करता है, वेलकम करता है, हार्दिक अभिनंदन करता है। एक बार फिर से आए हुए अतिथियों के लिए जोरदार तालियां। अब मैं इस संस्था के डायरेक्टर महोदय व प्रिंसिपल महोदय से रिक्वेस्ट करता हूं कि वे आए हुए विशिष्ट अतिथि और मुख्य अतिथियों का माल्यार्पण करके इनका हार्दिक अभिनंदन करें, इनका स्वागत करें। राम राम साहब। राम राम साहब। नारद ने बलि पर आया राम राम जी। राम राम जी। काय कर रहे छो? हाँ को स्वागत कर रहा था। स्वागत है। सुनियो माड़ी बात है, 11 किलो लाडू ले रही छू थावड़ा आसू परुला के मैडम का आसू परुला में तो मैडम तो बहन पैरा सके से मैं परुला मैडम का आसू मैं को परू ना। 11 किलो लाडू ले रही छू मैं, 11 किलो पंचायत में बांट तो ले सारी मैडम ये लैंड में लाग जाती। मूर्खा ने कौन सरपंच बना दी और सारी जनता भी बावड़ी है। आने सा तुम्हें को नहीं क्यों? अरे सरपंच साहब पहले यार काई पहले छाजू जी कोई बात कुनो यार, फिर आपका जीता ही मैडम से करवाते हैं। हाँ खुद तो मैडम आगन पहले मैं कौन पेड़ सका कहीं मैडम आगन। प्रिंसिपल साहब हाँ तो गलत बात। अजी समझो आज झंडा को कार्यक्रम से चौको कौन लगा है? पहले फिर सरपंच साहब पहलो क्योंकि को लगी है निवेदन करने से लो आओ। कहीं भी खाओ, ये सारे राजनीति आधे ऊँट है भाई की शोभन है, लेकिन क्या करें, करना पड़ता है। परादा परावा तो पाचा कर लीजिए आसू बाता। हाँ, वो मैं ये कह रहा हूँ कि गजरा की नहीं मंगवाई, नहीं सरपंच साहब को तो गजरा की ही पहना थे। परावला 10 रुपए की माला लिया है कड़ा कड़सू। हाँ, वो गजरा नहीं मिला आज। अरे परावा एक तो परादे नहीं जावा। वो मैं ये कह रहा हूँ कि 2 पहना दे, 2 एक ही गणी। हाँ। मांगलो छोरो को दिख रहे कड़ा कड़न बेटे जब कुछ जात मारा हिसाब से नीचा ने गए तैयार हो रही थी के हाँ वो कह रहे तो मैं डांस करूँ लो। हाँ पति की स्कूल में जाया सरपंच साहब। सरपंच साहब की तो पूछो ही मत यारो, पंचायत की तो करीब सारी स्कूल में जाइयो और हर स्कूल का मायने 11 किलो लाडू पूछा रहे छो। जिन्हें न पूछो बेटा मार ट्रांसफोन कर दियो, मैं मार साहब मैं ना हूँ पर बच्चा ने लाडू बांट जो मारी तरफ से
अस्पताल में 11 किलो लाडू, और पंचायत में पूछा दियो, सब जगह लाडू पूछा है जापा तो। अच्छा यार, वो तो बहुत बढ़िया काम करे थे। क्या भी करने गया कोने? अजी मैं तो ऑनलाइन ही पेमेंट करी जो पूछा दिया फिर। अब अतरी जगह कौन पूछ पावा था कि तो विधानसभा ही बेजा लंबी पड़ गई थी क्या? 21,000 का तो विधानसभा में बटे लाडू घर का लेगा सारा ही नेता। अजी त्योहार त्योहार ने तो 15 अगस्त को बरबर में कि आज ही के दिन तो देश आजाद हुआ था अंग्रेजों के चंगुल से। अब आदे भाई खा बादे कोई बात को नहीं। हाँ लियो आगे वो काम चालू करवाओ। डोली बेटा, हाँ रोटी खा रही थी को ले? हाँ खाकर आई थी। अच्छा है कड़े खा रही है मन का मतलब झंडा का लाडू खाऊंगी स्कूल में जा। खा लीजिए बेटा, खा लीजिए लाडू तो खा लीजिए, कोई बात को निकाले रही जो घारा कर लो। देसी घी में ये देसी घी ऊपर ने बादाम चपक रही है थारी सगत। तो जा डोली का मैं नाचू गिली बेटी मन खुद दोनों का परफॉर्मेंस दिया, इको भी नाम लगवा दीजिए। बेटा नाच लीजिए, कौन सा मन नाच ली? वो तो मैं आपको बाद में बताऊंगी। नाच लीजिए, कोई दिक्कत को नहीं। माँ को गुंडे भी मारना, चलो लाल परी पिला दे लाल परी। क्या सच में? देखा तो देखा हम कौन जीते था आज। 3 दिनों का रात ने 11-11 बजे भी पिला दे लाल परी कर रहे थे। सॉरी आपन नहीं जीतो ना से गुंडो न जीत आया। कोई बात नहीं चाचू, दोनों में से एक जीते एक ही बात है। अब जैसा कि हम जानते हैं कि भारतीय संस्कृति के अनुसार कोई भी कार्यक्रम मनाने के लिए सबसे पहले जो स्वतंत्रता दिवस है उसे सेलिब्रेट करने के लिए ध्वजारोहण की आवश्यकता होती है। तो मैं इसके लिए इसी कड़ी में मैं आए हुए विशिष्ट अतिथि और मुख्य अतिथियों से रिक्वेस्ट करता हूं कि वे इस संस्था के डायरेक्टर सर और प्रिंसिपल सर के साथ मिलकर ध्वजारोहण कार्यक्रम को बढ़ाएं। आ जाओ गुरुजी। जन गण मन अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता, पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड़ उत्कल बंग, विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उच्छल जलधि तरंग, तब शुभ नामे जागे तब शुभ आशीष मांगे, गाहे तब जय गाथा जन गण मंगलदायक जय हे भारत भाग्य विधाता, जय हे जय हे जय हे जय 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 हे। पग बड़गा मार साहब। अब हम कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए जो सांस्कृतिक कार्यक्रम है उसके लिए मैं जो छोटे छोटे नन्हे मुन्ने बच्चे हैं उनके द्वारा जो सांस्कृतिक कार्यक्रम है उसी की तहत एक तेज रंगीला पर नृत्य परफॉर्मेंस देने के लिए मैं आमंत्रित करूंगा निकिता एंड पार्टी कम ऑन द स्टेज फॉर कल्चरल एक्टिविटी। बहुत ही शानदार परफॉर्मेंस इन नन्ही मुन्नी बालिकाओं के द्वारा, इनके लिए जोरदार तालियां और तालियां ऐसी होनी चाहिए जिसकी गड़गड़ाहट से यहाँ आसपास में जितने भी हैं उनके कान गूंज उठे और विद्यालय की तरफ उनके कदम बढ़ जाए। अब मैं कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए खनखनी तहसील के जनप्रतिनिधि छाजूराम जी से रिक्वेस्ट करता हूं कि वे भी मंच पे आए और बच्चों को 2 शब्द कहे, लेकिन समय सीमा को ध्यान में रखते हुए क्योंकि समय बहुत कम है हमारे पास। आइए।
बोलो भारत माता की इंकलाब जिंदाबाद। आदरणीय प्रधानाचार्य महोदय, मंच पर उपस्थित मुख्य अतिथि, जन जन के लाडले, युवा दिलों की धड़कन, टांडास के पूर्व सरपंच, आगामी सरपंच लादू जी ठेकेदार साहब, उनके साथी शेडू राम जी, हमारे बीच लंदन से पधारी मेरी भतीजी डोली, यहाँ पर उपस्थित बच्चे, यहाँ के स्टाफगण, सभी को मेरा सादर प्रणाम और सभी भाइयों को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। मेरे प्यारे देशवासियों, ये देश आजाद ऐसे ही नहीं हुआ है, इस देश को आजाद होने में बहुत समय लगा है। वो क्यों लगा है, कोई बता सकता है मेरे देशवासियों? ये जो लोग विपक्ष में बैठे हैं, इन्हीं की गलती है। नहीं, ये देश 1857 की क्रांति में ही हो जाता है। मेरे प्यारे देशवासियों, मुझे बहुत दुख के साथ बताना पड़ रहा है, लादू जी के बड़े भाई गौतम जी और मेरे दादाजी साथ में ही कारगिल के युद्ध लड़े हैं। बहुत कुछ खोया है हमारे परिवार ने, क्या कोई खोएगा? कोई खोएगा इस देश के लिए हमारे जितना बलिदान कोई कर सकता है? इसीलिए आने वाले चुनावों में लादू जी को भारी मतों से जिताना, इसी को स्वतंत्रता दिवस कहते हैं। जय हिंद। अब इसी सांस्कृतिक कार्यक्रम की अगली पेशकश में एक ठेठ राजस्थानी, क्योंकि हम राजस्थान की मिट्टी से बिलोंग करते हैं और जब तक कल्चरल एक्टिविटी में एक राजस्थानी गाने पर परफॉर्मेंस नहीं हो तो मजा ही नहीं आता है। और इसी प्रकार के राजस्थानी परफॉर्मेंस के लिए देवायुष कम ऑन द स्टेज और ठेठ राजस्थानी सॉन्ग पर एक डांस परफॉर्मेंस देने के लिए, इसके लिए जोरदार तालियां। सरपंच साहब यहाँ पर बीड़ी अलाउ नहीं है। देखो शिक्षा का मंदिर है ये, आप यहाँ पर बीड़ी नहीं पी सकते। कार्यक्रम का मजा लीजिए ना। गैस बन रही है थोड़ी सी, गैस बाद में मेरे साथ निकाल देंगे, कमरे में बैठा के। आपको क्यों टेंशन ले रहे हो आप? चलो चलो ठीक करो है, करो ठीक है, चलो। धन्यवाद। कौन लगता आप रख सब? हाँ, कोई बात को नहीं, अगर आप भी ले ला उल्टी गाल भाई, एक ही 4 रुपए क्या हो जाए। मार जाते तो आगे वो कार्यक्रम चालू करो। बिल्कुल सरपंच साहब, आप दिल थाम के बैठिए। एक बहुत ही जबरदस्त परफॉर्मेंस ठेठ राजस्थानी देवायुष के माध्यम से आपकी पेट की गैस बहुत जल्द दूर हो जाएगी, कायमचूर्ण भी फैल होगा। तो एक बार फिर इस ठेठ राजस्थानी गाने के लिए एक बार देवायुष हमारे सामने आ चुका है मंच पे, तो गाना प्ले। दस 20 रुपए दे रहे बहुत ही शानदार परफॉर्मेंस थी। इसके बाद अब नन्ही मुन्नी बालिकाओं के द्वारा एक लोक नृत्य है, दिल थाम के बैठिए। और उनके लिए जब तक वो स्टेज पे आती है, आपकी तालियों में कंजूसी नहीं होनी चाहिए, तो उनके लिए जोरदार तालियां।
जिस प्रकार दानदाताओं की कहीं कमी नहीं होती, जिस प्रकार भामाशाहों की कहीं कमी नहीं होती, सूर्य के भांति चमकने वाले सूरज की भी चमक उनके सामने फीकी पड़ जाती है। तो मैं एक ऐसी ही शख्सियत जिनका नाम लेने के लिए मेरा भी दिल गदगद कर रहा है, एक ऐसी ही शख्सियत जिनका नाम है लादू जी, पूर्व सरपंच राडास वाले, मैं उनको इस मंच पर आमंत्रित करता हूं कि वे आए और अपने मुख से अनमोल वचन कहकर इन बच्चों को आशीर्वाद प्रदान करें। माननीय सरपंच साहब लादू जी। भारत माता की इंकलाब इंकलाब, हिंदुस्तान हिंदुस्तान। मेरे प्यारे बच्चों और ग्रामवासियों, साथ में पधारे हुए सभी अतिथिगण और प्रिंसिपल महोदया, सबसे पहले सभी देशवासियों और क्षेत्रवासियों को 79वें स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। आज ही के दिन हमारा देश इन अंग्रेजों से आजाद हुआ था। देश को आजाद कराने के लिए हमारे सेनानियों ने अपनी जान तक दे दी थी। उस टाइम महात्मा गांधी जी, सरदार वल्लभ भाई पटेल, भगत सिंह, सुभाष चंद्र बोस और भी महान हस्तियों ने मिलकर अपने देश को आजाद करवाया। और देश आजाद होने से पहले हमारे बुजुर्ग और जो लोग थे वो अंग्रेजों की गुलामी करते थे। अंग्रेज हमारे देशवासियों पर बहुत ज्यादा अत्याचार करते थे, खुद बैठे रहते थे और हम गरीबों से काम करवाते थे। लेकिन ये अत्याचार 1947 15 अगस्त के दिन खत्म हो गए और हम आजाद हो गए थे। बच्चों, हम आजाद तो हो गए लेकिन अभी भी कहीं ना कहीं गुलामी कर रहे हैं। आज कंपनियों की गुलामी, नेताओं की गुलामी और तो और बड़े बड़े अधिकारियों की गुलामी कर रहे हैं। मैं एक बात कहना चाहता हूं, अगर हमारा देश आजाद हुआ है तो हम सब भी आजाद हैं। हमें गुलामी नहीं करनी है, इसके लिए हमें खुद को मजबूत बनना है। बच्चों, बड़े बुजुर्गों की तो खैर जिंदगी निकल गई, लेकिन आप तो अभी नन्हे मुन्ने बालक हो। आप में से कोई साइंटिस्ट बनेगा, कोई बड़ा अधिकारी बनेगा, कोई देश का सिपाही बनेगा, कोई डॉक्टर बनेगा तो कोई इंजीनियर बनेगा। लेकिन उसके लिए हमें अधिक से अधिक पढ़ाई करनी है, मन लगाकर पढ़ाई करनी है। तब अगर अपन मन लगाकर पढ़ाई करेंगे तो अपने देश और अपने गांव और अपने परिवार का नाम रोशन करेंगे। और बच्चों, अभी सरपंच के चुनाव आ रहे हैं, थोड़े दिन पहले विधायक के चुनाव गए थे। उसके लिए मैं बता दूं, आप हमेशा ऐसा नेता चुनो जो आपके बीच में रहकर अपना विकास करवाए, अपने मुद्दे उठाए। ऐसा नेता चुनना है अपने को, ना कि ऐसा जो विधायक बनने के बाद, सरपंच बनने के बाद अपने घर के अंदर बैठा रहे और रात दिन घूमता रहे बाहर। ऐसा नेता कभी नहीं चुनना है अपने को। अपने माता पिता बूढ़े हैं, बुजुर्ग हैं, समझदार नहीं है, उनको आप सभी बच्चे समझाएंगे। अब मैं आपका ज्यादा समय खराब नहीं करते हुए आपको एक बहुत ही पुराना किस्सा सुनाता हूँ। वो किस्सा है सन 1999 का, जिस टाइम कारगिल में युद्ध छिड़ा था। कारगिल के युद्ध में मेरे बड़े भाई साधु राम जी ठेकेदार, वो देश के सिपाही थे और पाकिस्तान से जंग लड़ते लड़ते वहीं पर शहीद हो गए। आज भी मुझे मेरे भाई की कमी महसूस होती है, लेकिन मेरे भाई ने हार नहीं मानी। पाकिस्तान के सिपाही हमारे भारत देश की सीमा में घुस के हमारे कश्मीर के अंदर चोटियों पर अपना झंडा फहराने वाले थे,
लेकिन कारगिल युद्ध में हमारे देश के सिपाही उनको मुंह तोड़ जवाब देके उनको वही मार गिराया। ऐसे सिपाहियों की अपने देश को जरूरत है। तो बच्चों, आपको भी ऐसा सिपाही बनना है और अपने देश को मजबूत बनाना है। इसी के साथ मैं अपनी सीट ग्रहण करना चाहता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। तालियों में कंजूसी ना करें, तो ऐसे ही प्रोग्राम आपको आगे देखने के लिए मिलेंगे। अब आगे की जो प्रस्तुति है एक अजी मार साहब, वो मावड़ो छोरो भी नाच बताइए वो हारियो किया कोने करते वो बिल्कुल बिल्कुल सरपंच साहब, आप ही के बच्चे का नंबर है, उसी के लिए तो कह रहा हूँ कि अब एक बालक जो है बहुत ही शरारती है, खैर आप जितना नहीं है, वो आपसे बहुत ही बढ़कर है। दिल थाम के बैठिए सरपंच साहब, दिल थाम के बैठिए। अरे दिल्ली थामे ले जा यार, कत्ती देर होगी भी माड़ा थोड़ा ने बुलाओ ले यार। बस उन्हीं के लिए इंतजार हो रहा है। ये पब्लिक जो है बस उसी प्रोग्राम के देखने के लिए यहाँ पर रुकी हुई है। नहीं आपके बच्चे को पहले बुलाते तो ये पब्लिक यहाँ से कभी की चली जाती। गुंडे अरे छोरा कट जा ओ बुआ को। सरपंच साहब का बच्चा पधार रहा है, इसके लिए जोरदार तालियां। मनी चाह तैयारी करियो जो दी तैयारी काहे की करे जो मत कत्ती देर होगी मैं गुंडे कट के लो बताओ लाल परो लगा लाल परो नाच तो ले ला। हां लाडू लिए हो, लाडू वाडू सब लिया हो। हाँ मैं बाटूला बाढ़ दीजिए, तू बाढ़ दीजिए, बताओ लाल परो करते लाल परो चलो। देखिए सरपंच साहब जैसे हमें मनोरंजन करते रहते हैं, वैसे इनका बच्चा जो है वो भी मनोरंजन करने में नंबर 1 है और नंबर 1 के लिए जोरदार तालियां बनती है। और लाल परी इस गाने पे इसकी परफॉर्मेंस होगी, तो दिल थाम के बैठिए जो भी श्रोतागण है, ये जोरदार प्रस्तुति आपके सामने है। आर यू रेडी? गुरुजी मां आ रही थी, 1 मिनट कर चर्चा फूल लगायो माता के। अरे काय का फूल लगाओ छे तू नाच लो, कई पूरी परी बनलो गई। आगो 1 मिनट की। अरे गानो छे परी, तू तो परो छे, तू नाच रे यार। रिटा दे दो मने 20 को लोट। आजा ठीक से नाच। आजा फटाफट नाच, मैंने बीड़ी पीऊंगा नीचन जार। जोरदार तालियां भाई, जोरदार तालियां। रुका दियो सांस पर गो। रोक लो खाइयों को बेटा।
सांस पर घुमा रख दो सांस और सड़ा टेक ना जाए, पहली बारी हो। बहुत ही शानदार परफॉर्मेंस के लिए जोरदार तालियां। और मैं सरपंच साहब से निवेदन करता हूं कि 20 रुपए अपने बच्चे को देने का कष्ट करें। बिल्कुल बिल्कुल, अपार गेजा में नहीं है, घर आने जाते ही दे देंगे। ठीक है ठीक है ठीक है बेटा, याद रखना 20 रुपए आपको लेने हैं। गुरुजी मारो डांस किया ना जो जोरदार जोरदार डांस था भाई, फाड़ू डांस था, एक बार फाड़ू तालियां हो जाए। अब मैं ऐसे सांस्कृतिक कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए शायद मुझे ऐसे महसूस हो रहा है कि सरपंच साहब का भी कुछ थिरकने का और कुछ ठुमके दिखाने का मूड बन रहा है। मुझे ऐसे महसूस हो रहा है, अंदर से मुझे ऐसे फील हो रहा है कि सरपंच साहब भी थिरकेंगे यहाँ पर किसी न किसी राजस्थानी गाने पे। मार साहब काय बात कर रहे हो? सरपंच साहब मैं एक तक आपको देख रहा था जब आप अपने बेटे को नाचते हुए देख रहे थे, तो आपका दिल भी कर रहा था नाचने के लिए। अरे अलगोजा लगा दो ना भैया, अलगोजा लगा दो। सरपंच साहब के लिए जोरदार तालियां। अलगोजा लगा दो। अब बहुत ही बेहतरीन परफॉर्मेंस होने जा रही है सरपंच साहब के द्वारा। तो पेश है आपके सामने अलगोजा पर राणास के सरपंच लादू सरपंच उर्फ सनी देवल, इनके लिए जोरदार तालियां। बहुत ही शानदार परफॉर्मेंस सरपंच साहब के द्वारा, और इन्होंने यहाँ पर समा बांध दिया, और समा भी ऐसा बांधा जिसकी कोई हद नहीं है। पहले तो सरपंच साहब ने अलगोजे पर डांस दिखाया और देखते देखते सेठू जी का भी मन बदल गया। फिर देखो खरबूजे को देखकर खरबूजा रंग जैसे बदलता है, वैसे ही हमारे बीच यहाँ पर जो जनप्रतिनिधि विधायक साहब जो पधारे हुए थे उनसे भी रहा ना गया और वो भी मंच पर जा कूद पड़े। एक बार फिर से जोरदार तालियां इस परफॉर्मेंस के लिए, बहुत ही शानदार परफॉर्मेंस सरपंच साहब के द्वारा। अब जैसे कि कार्यक्रम आगे बढ़ता जा रहा है तो बीच बीच में हमें प्रेरित करने के लिए स्पीच भी देने के लिए यहाँ पर जो मुख्य अतिथि विराजमान है, उसी श्रृंखला में मैं यहाँ पर हमारे बीच में मौजूद राणास के सफाई कर्मचारी मिस्टर सेडूराम जी से आमंत्रित करता हूँ कि वे मंच पर आए। रिक्वेस्ट करता हूँ मंच पर आकर 2 शब्द कहें। सेडूराम। देखो सभी अतिथि ने मारो राम राम। देखो मैं यहाँ क्या बोल चाहूँ तो चाचा पास में बोल रहा मन क्या कोने तो मैं तो सरपंच साहब अति बात क्या बोल चाहूँ भाई कि एक खेजा माँ को परिवार इस देश के लिए बलिदान है। ए बात विधायक साहब पंच लड़िया थे ए भी क्या बात तो ए बात बताओ ते पटे लड़िया छो तो एक जगह क्यों को लड़िया भाई है। अरे भाई यहाँ से मारो क्या वो जो रंडुआ छे बेकार रंडुआ में रह गई नहीं रंडुआ में रह गई। यहाँ बताओ ए छोरा जत्रा में पटरिया कौन छे ए थारी सो झूठा लेन बड़ा मिले छे कोई मतलब कोना न कर का तू ए तो एक ही चाहत है कि मां को किए भी हुआ और ब्याह हो जाए तुझे काई चाहो तो यही मरा नहीं तो सरपंच साहब को यहाँ करो कि बिहार ने राजस्थान में मिला दियो तो ताकि शोगनाले बिहार सू राजस्थान में मिला था यहाँ मान ले आपने आधा रणवोदी यहीं से समझ आएगा सही कोने तो सरपंच साहब एक काम पर मेन मुद्दा में पहुंच दियो दे ए फालतू चीज़ों में मत बताना आई क्या बताऊं तू जदी आपने दिया ज्यादा तो हकीकत में
नहीं तो गुलाम चोर गुलाम से गुलामी रे लोगों ने भेज गई नहीं तो आजा या नहीं कोस वासु काई को नो बात की बात की छे हां छोरीन कांटे बेटा मली चीज हाँ नचाओ देखो परफॉर्मेंस करवाओ अब बेटा नाचली की डोला है गुंडे जी के साथ नहीं बेटा, स्कूल का मामला है, समझ वो कर एक ली नाच ले। कौन सा माल नाचली रे पियो कुनावे बेटा, अब सगाई टूट गई, अब कुनावे पियो पटाई पूरी करो इन्हीं के फेरा होलो पियो जी, पाचा होलो पियो बेटा फटो हाल तक का उम्र हुई है। चलो कोई बात को नाच तो ले जा नाच ले, मार साहब को बो हाल लगा दो पनडो आओ तो वो पियो आओ तो बहुत ही शानदार परफॉर्मेंस, और इस परफॉर्मेंस के लिए जोरदार तालियां। जो यहाँ पर एमएलए साहब की जो पुत्री थी उन्होंने बहुत ही शानदार परफॉर्मेंस दी है, उसके लिए एक बार दोनों हाथ ऊपर करके जोरदार तालियां। अब मैं जो इस संस्था के डायरेक्टर सर ने जो मुझे जिम्मेदारी दी है, उस जिम्मेदारी का मैं अंतिम पड़ाव वहन करते हुए आज के कार्यक्रम के समापन की घोषणा करने के साथ साथ बच्चों को किस प्रकार यहाँ से रवाना होना है, उसके लिए मनोज जी सर और मेरे स्टाफ साथी वहाँ पर खड़े हुए हैं। तो जैसे आपको इंस्ट्रक्शन मिले उसी प्रकार से आपको घर पर जाना है।